दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में होता है। जब भी एजुकेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया टॉप 10 में ज़रूर होता है। बल्कि ज़्यादातर मौक़ों पर जब ये रैंकिंग आती है तो जामिया टॉप 3 में होता है। लेकिन कभी कभी जामिया कैंपस से ऐसी खबर आ जाती है जो जामिया के दामन पे दाग लगा जाता है, जामिया के चेहरे पे बदनुमा दाग लगा जाता है। जी हाँ, ऐसी ही एक ख़बर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसी खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक प्रोफेसर पर उसकी ही छात्रा ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। जी हाँ, छेड़खानी का आरोप लगाया है। जिस छात्रा ने आरोप लगाया है वो बीए ऑनर्स सेकंड ईयर की छात्रा है, संस्कृत उसका सब्जेक्ट है। उसने अपने आरोप में कहा है कि 27 तारीख को जब एक टीचर एब्सेंट थे तो उसकी जगह संस्कृत डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गिरीश चंद पंत, उन्होंने क्लास ली। क्लास लेने के बाद वो चले गए। उसके बाद ये छात्रा अपने एक दूसरे दोस्त के साथ पानी पीने के लिए चली गई। इस दौरान वहाँ पे ये कुछ बातें कर रही थी। छात्रा की अपने दोस्त के साथ जो बातें हो रही थी उसमें कोई अपशब्द निकल गया, जिसे उधर से गुजरते हुए प्रोफेसर गिरीश चंद पंत ने भी सुन लिया। तब उन्होंने इस छात्रा से कहा कि जब तुम्हारी क्लास मुकम्मल हो जाए, जब तुम पूरी क्लास कर लो तो हमसे आकर ऑफिस में मिलना। क्लास मुकम्मल होने के बाद जब ये छात्रा अपने प्रोफेसर के ऑफिस में गई तो इसके मुताबिक वहाँ उन्होंने इसके साथ अश्लील हरकत की। जी हाँ, मोलेस्टेशन किया इसके साथ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। इस छात्रा के मुताबिक सबसे पहले तो प्रोफेसर ने मेरे हाथ में जो सेकंड सेमेस्टर का रिपोर्ट कार्ड था वो ले लिया। उसके बाद बोला, बेटा तुमने टॉप किया है। और उसके बाद उन्होंने इसको कुछ इस तरह से टच किया जो सही नहीं कहा जा सकता। एक तरह से उसे मोलेस्टेशन कहा जाएगा, यौन उत्पीड़न कहा जाएगा, छेड़खानी कहा जाएगा। ये छात्रा बाहर निकली, इसने अपने दोस्तों से इसकी शिकायत की, अपने भाई से इसकी शिकायत की और फिर इसके बाद इसने 29 तारीख को जामिया की जो आंतरिक डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको इन्होंने मेल लिख के इस बात की शिकायत की। कमेटी ने फ़िलहाल जांच करने का फैसला किया है, वो जांच कर रही है, लेकिन तब तक के लिए प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर सस्पेंड कर दिए गए हैं और इस ताल्लुक़ से इस छात्रा ने, जो कि विक्टिम है, जो कि पीड़ित है, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, उसने इसकी शिकायत जामिया नगर थाने में भी कर दी है। अब पुलिस भी अपने तौर पे इसकी जांच कर रही है। फ़िलहाल जांच जारी है और प्रोफेसर अपनी गलत हरकत की वजह से सस्पेंड कर दिए गए हैं। सोचिए, गौर कीजिए, ये कितने अफसोस की बात है। जो स्टूडेंट्स होती है उसको प्रोफेसर अपनी बेटी की तरह समझते हैं। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने प्रोफेसर को बाप की तरह समझते हैं। अब बाप ही जब ये गलत हरकत कर दे तो सोचिए क्या होगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम इस प्रोफेसर ने बदनाम किया या नहीं किया, मैंने इस टॉपिक पे प्रोफेसर की राय जानने की कोई कोशिश फ़िलहाल नहीं की है। लेकिन ऐसी खबरें जो वेबसाइट पे मौजूद हैं, कई चैनल की वेबसाइट पे मौजूद हैं, उससे ये पता चलता है कि प्रोफेसर ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि हाँ, मैंने गलत हरकत की थी। इसके बावजूद अगर प्रोफेसर गिरीश चंद पंत को लगता है कि वो भी अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाहते हैं तो मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ। फ़िलहाल मैंने आपको जामिया से ये बहुत ही ऐसी खबर दिखाई जिससे जामिया का नाम नहीं होता बल्कि उसकी बदनामी होती है। सोचिए, इस तरह की खबरें जब गार्जियन देखते होंगे तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी, उनको कैसा लगता होगा। क्या उनको ये डर नहीं सताता होगा कि हमारी बेटियां भी जामिया में हैं, हमारी बेटियां भी हिंदुस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटियों में हैं और जिन प्रोफेसरों के हवाले हमने अपनी बेटियों को किया है वो उसी प्रोफेसर से सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर ऐसे गार्जियन कितने चिंतित रहते होंगे। प्रोफेसर को उसकी गलत हरकत की वजह से सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन उनकी इस हरकत ने जामिया पे बदनुमा दाग लगा दिया है।